नमस्कार, मैं हूं अदिति जैन और मैं लेके आई हूं आज की समाज से जुड़ी ताज़ा और अहम खबरें। चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ बुलेटिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्यसभा में मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के हालात पर देश को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये संघर्ष अब पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस युद्ध के कारण पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। खासकर हार्मुज़ जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर जहाज़ों की आवाजाही कठिन हो गई है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ा है। उन्होंने कहा कि भारत, ईरान, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों के संपर्क में है और कूटनीति के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री ने इसे एक अलग प्रकार का संकट बताते हुए कहा कि इसके समाधान भी अलग तरीके से किए जा रहे हैं। उन्होंने देशवासियों से अपील की है कि वे धैर्य और सतर्कता बनाए रखें, क्योंकि हालात तेजी से बदल रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस युद्ध का असर लंबे समय तक रह सकता है। हालांकि सरकार पूरी तरह सतर्क है और हर स्थिति से निपटने के लिए रणनीति बना रही है। साथ ही हार्मुज़ के पास फंसे जहाज़ों पर काम कर रहे भारतीयों की सुरक्षा भी सरकार की प्राथमिकता है। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि देश में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार मौजूद है और सप्लाई बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही ऊर्जा के अलग अलग स्रोतों पर काम निर्भरता कम करने की दिशा में भी प्रयास जारी है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। दिल्ली की मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने 24 मार्च को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। इस बार का कुल बजट लगभग 1,03,700 करोड़ रुपए का है, जिसे ग्रीन बजट का नाम दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली अब तेजी से बदलाव के दौर में है और सरकार का मुख्य लक्ष्य विकसित दिल्ली का निर्माण करना है। उन्होंने यह भी कहा कि पहले की मुफ्त की संस्कृति से विकास की गति प्रभावित हुई थी, इसलिए अब सरकार विकास कार्यों पर अधिक ध्यान दे रही है। इस बजट में 21% हिस्सा पर्यावरण सुधार के लिए रखा गया है, जिससे प्रदूषण कम करने और हरियाली बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़कों को बेहतर और धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग और शहरी विकास के लिए भी बड़े स्तर पर बजट निर्धारित किया गया है। दिल्ली जल बोर्ड को पानी और सीवर व्यवस्था सुधारने के लिए 9,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिजली विभाग के लिए भी पर्याप्त फंड रखा गया है और राहत की बात यह है कि बिजली सब्सिडी आगे भी जारी रहेगी। सरकार ने एक नई पहल के तहत नालों के ऊपर सोलर पैनल लगाने की योजना बनाई है, जिससे बिजली उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा नगर निगम, ग्रामीण विकास और अग्निशमन विभाग के लिए भी अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार हर स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए है और देशवासियों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट न केवल दिल्ली के विकास को नई गति देगा, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाते हुए एक स्वच्छ और बेहतर राजधानी के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ आज का न्यूज़ बुलेटिन यही समाप्त होता है। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।